हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एके इंडिया फ्रेंड्स। और आज मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना ज़्यादा समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जो आज का पहला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपात होता है। ए वेग का, बी विस्थापन का, सी आवर्तकाल का, डी जो है आवृत्ति का। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा विस्थापन का। सर्वाधिक गर्म ग्रह है ए बुध, बी शनि, सी शुक्र, डी वरुण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका शुक्र होगा। देखो शुक्र जो है, मैं इसके बारे में कुछ आपको फैक्ट बता देना चाहता हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा, ठीक है। सबसे पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? वो आपका शुक्र है, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है आपका, ठीक है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं क्योंकि ये सुबह में पूर्व दिशा में दिखाई देती है और शाम को पश्चिम दिशा में यानी कि वेस्ट साइड में दिखाई देती है, ठीक है। अब देखो, इसका कोई उपग्रह नहीं होता। जो शुक्र है इसका सैटेलाइट जो होता है नेचुरल सैटेलाइट एक भी नहीं है, ठीक है। और इसका जो आकार, जो इसका आकार हो गया, घनत्व हो गया, घनत्व वो पृथ्वी के समान ही है। इसका व्यास भी पृथ्वी का समान ही है, ठीक है। निम्न में गलत मिलान को छांटे। ए गुणित अनुपात का नियम डाल्टन, बी स्थिर अनुपात का नियम प्राउट, सी आंशिक दाब का नियम डाल्टन, डी पीएच स्केल का नियम पियर्सन, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें ए बी सी गुणित अनुपात के नियम डाल्टन ने दिया था, स्थिर अनुपात का नियम प्राउट ने दिया था, आंशिक दाब का नियम जो है डाल्टन ने दिया था, और पीएच स्केल का मान जो था वो सोरेनसेन ने दिया था, सोरेनसेन ने दिया था, ठीक है, इसने दिया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये पियर्सन है, यानी कि पीएच स्केल का नियम जो है गलत हो जाएगा और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सोरेनसेन। आप इसको नोट डाउन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? देखो, जो स्पेक्ट्रम होते हैं, जो आप प्रिज्म से अगर किसी लाइट को क्रॉस करवाते हैं तो वो ना कुछ डिफरेंट कर्लों में यहाँ जो होते हैं निकल आते हैं। तो उसमें जो है आपके सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसके होते हैं? तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है बैगनी, बी हरा, सी पीला, डी लाल। तो फ्रेंड्स ये जो होगा इसका लाल रंग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बैगनी रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि सबसे अधिकतम तो लाल, सबसे कम तो ये आपके बैगनी होंगे, ठीक है। अब देखो, सूर्य के प्रकाश में जो प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ये जो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है यानी कि बैगनी रंग जो होता है उसका जो विक्षेपण होता है सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण जो है सबसे कम होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनेशन में इस तरह से भी कि सबसे ज़्यादा जो है किस रंग का विक्षेपण होता है, तो वो बैगनी हो जाएगा और सबसे कम तो ये लाल हो जाएगा, ठीक है। लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? ए पेप्सिन, बी टाइलिन, सी रेनिन, डी ट्रिप्सन, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ये टाइलिन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, टाइलिन जो है एंजाइम को उत्पादित करता है। यहाँ जो एंजाइम दिया हुआ है एंजाइम होगा, ठीक है, एंजाइम उत्पादित करता है तो वो टाइलिन हो जाएगा। अब देखो, टाइलिन के बारे में बता देना चाहता हूँ। जो ये किधर गया? ग्रंथि जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंडो और एक होते हैं एक्सो। एक इंडो और एक्सो होते हैं, ठीक है। अब एक्सो में देखो फ्रेंड्स, एक्सोक्रीन होते हैं, एक्सोक्रीन ग्लैंड और इंडोक्रीन ग्लैंड, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बिहार पुलिस, ग्रुप डी, रेलवे, ये सभी के लिए। एक्सोक्रीन ग्लैंड और एक होता है इंडोक्रीन। देखो, क्वेश्चन इनसे ये पूछता है कि एक्सोक्रीन में जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है?
तो एक्सोक्रीन के बता दूं तो इसकी यकृत होती है, यानी कि लीवर। क्या होती है? लीवर होती है। और एंडोक्रीन की बात करूं तो एंडोक्रीन में सबसे बड़ी तो थायराइड होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। अब पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय, पैनक्रियाज जो होती है जिसको हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो है ना दोनों काम करता है, ये मिक्स होते हैं, ठीक है। ये आपके एक्सोक्रीन और एंडोक्रीन दोनों काम करते हैं, ठीक है। एक्सो और इंडो दोनों काम करते हैं ये पैनक्रियाज। क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं पैनक्रियाज से रिलेटेड। 6, यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो वो सिकुड़ जाता है, बी फैलता है, सी अपरिवर्तित रहता है, या डी इनमें से कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स देखो, जब उस साबुन के बुलबुले को हम चार्ज देते हैं, आवेशित करते हैं, तो वो क्या होता है? फैल जाता है, ठीक है, वो फैल जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, साबुन किस प्रकार का होता है? साबुन जो है वसा होता है उसमें, ठीक है। साबुन एक प्रकार का वसा होता है। साबुन एक प्रकार का क्या होता है? वसा होता है, ठीक है ना। चलो 7, किसी बर्तन में पारे की एक बूंद को और चंद्रक कैसा होगा? यानी कि देखो ये बर्तन है और इसमें एक बूंद पारा डाल दिया जाए तो वो किस तरह का दिखेगा? तो फ्रेंड्स वो आपको उतल जैसा दिखेगा, ठीक है, उतल जैसा वो आपको दिखेगा। अब देखो पारा की अगर बात करते हैं तो पारे का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो पारे का एटॉमिक नंबर जो आपका 80 होता है, जिसका सांकेतिक किससे किया जाता है? Hg से किया जाता है, ठीक है। अब पारा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पारा, हमारे जितने भी पीरियोडिक टेबल होते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पारे बहुत ही अपने महत्व रखते हैं, तो उसके बारे में इससे पारे को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। किससे नाम जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से इसे जाना जाता है। किसको? पारे को भी। अब देखो पारे जो है वो सिनेबार अयस्क से प्राप्त किया जाता है। पारे को कैसे प्राप्त किया जाता है? सिनेबार अयस्क, ठीक है, सिनेबार अयस्क से प्राप्त किया जाता है। जो देखो पारा जो है आपके ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या होता है? सुचालक होता है। ये आप इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी क्वेश्चन है मैं एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया से कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो अब पारा का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो पारा का जो यूज है आपके ट्यूबलाइट में होते हैं। तो ट्यूबलाइट में कैसे होते हैं? उसमें तो पारा दिखता नहीं है। क्या होता है कि पारा को वाष्पीकृत किया जाता है, तकरीबन इसको वाष्पीकृत किया जाता है, ठीक है, और वाष्पीकृत करके उसकी जो गैस होती है उसे मरकरी के अंदर डाल दिया जाता है, यानी जो ट्यूब होते हैं उसके अंदर डाला जाता है, उसके साथ ऑर्गन गैस भी डाले जाते हैं। अब देखो पारे की एक और यूज जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं, बैरोमीटर। अच्छा ठीक है, आप बताना बैरोमीटर का यूज़ किस में होता है? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बैरोमीटर का जो यूज होता है वो आपके पारे के चढ़ने और उतरने से मौसम को स्वच्छ और तूफान के बारे में वो सूचना देता है। पारा का यही काम है ना। देखो जब पारे में सतह चढ़ता है ऊपर तो समझना कि मौसम जो है साफ़ है, और अचानक से नीचे गिर जाता है तो समझना कि तूफान आने की चांसेस बढ़ गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे का रंग सूचक है किसका? सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, या उसके ताप का? देखो जो तारे का रंग है वो सूचक है किसका? तो आपका उसके ताप का सूचक है। अब देखो तारा की अगर बात करते हैं तो तारे किससे बने होते हैं? तो तारे गैस से बने होते हैं जिसमें 70% हाइड्रोजन, ठीक है, 28% हीलियम और आपके 1.5% कार्बन एंड अदर होते हैं, ठीक है। अदर में नाइट्रोजन, लोहा, ये सब होते हैं। अब देखो सबसे अगर क्वेश्चन एक और पूछता है कि पृथ्वी के निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य। लेकिन सूर्य के छोड़कर सबसे निकटतम तारा कौन है? तो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, सूरज का सबसे निकट का तारा।
अब तारे कितने कलर के होते हैं, क्वेश्चन एक और आता है, तारे का कितने कलर होते हैं? तारे के 3 कलर होते हैं। कौन कौन? ठीक है, तो तारे के 3 कलर होते हैं, पहला लाल, फिर सफ़ेद, ठीक है, फिर नीला। 3 कलर के तारे होते हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 9, चांदी एक चुंबकीय पदार्थ है, एक विद्युत सुचालक है, एक विद्युत का कुचालक है, या डी इनमें से कोई नहीं है। देखो तो 9 का आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका, ये एक विद्युत का सुचालक है। सबसे पहले बात करते हैं चांदी। तो चांदी का संकेतिक किससे किया जाता है? तो चांदी का संकेतिक जो है Ag से किया जाता है। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो फ्रेंड्स कितना होता है? 47 होता है। एकदम आसानी से समझना, कोई दिक्कत सोचने वाली बात नहीं है, एकदम आसानी से समझना है। ठीक है, यह ऊष्मा, देखो ये विद्युत और ऊष्मा दोनों का क्या होता है? सुचालक होता है, बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, दस, बिजली घर में सप्लाई की जाने वाले वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है ट्रांसफार्मर। किसका यूज़ किया जाता है? ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। देखो फ्रेंड्स, मैंने ये 10 क्वेश्चन का आंसर यहाँ दे रखा है, आप इस PDF को डाउनलोड करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जाकर डायरेक्ट करना, वहाँ लिखा होगा PDF लिंक। क्या लिखा होगा? PDF लिंक, वहाँ से जाकर के इसे डाउनलोड करना। और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है हमारी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बिकम ब्लॉगर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाओ सब्सक्राइब करो। मेरा न्यूज़ चैनल ही है तो उसको सब्सक्राइब करो और पीपल्स एंड ब्लॉग्स की वीडियो का मज़ा आप ले सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप लाइक करके ही बता सकते हो, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है।